तुम मुझे शिरडी वाले साईं फ़कीर को प्रेम का प्रतीक मानते हो और करुणा का सागर कहते हो, लेकिन मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, ना मंदिर, ना माला, ना कोई वस्त्र। मैं तो उस सच्चे भाव में वास करता हूँ जो तुम्हारे हृदय से निकलकर दूसरों की सेवा में ढल जाता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रेम है, मैं वहाँ हूँ जहाँ कोई भूखा को रोटी देता है, जहाँ किसी दुखी के आंसू पोंछता है या किसी को बिना अपेक्षा के गले लगाता है। तुम मुझसे चमत्कार मांगते हो, पर मैं कहता हूँ सबसे बड़ा चमत्कार मन की शांति है। वो शांति जो सेवा से मिलती है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीने से मिलती है। जब तुम अपने हृदय में झांकोगे तब पाओगे कि मैं कभी दूर नहीं था, मैं सदा तुम्हारे साथ था, हर रूप में, हर सांस में। श्रद्धा और सबूरी, ये दो स्तंभ हैं जिन पर जीवन की नींव टिकी है। श्रद्धा बिना जीवन अधूरी है और सबूरी के बिना तुम अधीर होकर रास्ता भटक जाते हो। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो और वो तुरंत नहीं मिलता, तो तुम सोचते हो कि मैं सुनता नहीं, पर जान लो मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। बस मैं तुम्हें सही समय पर सही रूप में वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, ना कि वो जो तुम केवल चाहते हो। तुम सोचते हो कि ईश्वर केवल मंदिरों में है, मूर्तियों में है, पर मैं कहता हूँ ईश्वर हर जीव में है। किसी गरीब की आंखों में देखो, किसी बीमार की आह में सुनो, किसी भूखे की चुप्पी में झांको, वहाँ तुम्हें मेरे स्वरूप मिलेंगे। जब तुम एक जीव पर दया करते हो, सेवा करते हो, तो तुम मेरी ही पूजा करते हो। जब मैं शिरडी में रहता था तब मेरे पास कुछ नहीं था, न घर, न धन, न सुविधा। फिर भी मैं प्रसन्न था क्योंकि मुझे मिला था भक्तों का प्रेम। वो मुझे पत्थर पर बैठा देखते थे, पर मैं उनके हृदय में विराजता था। किसी ने मुझे राम कहा, किसी ने रहमान। मुझे किसी नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो केवल प्रेम और विश्वास का रूप हूँ। मेरे बच्चों, तुम इस दुनिया में बहुत कुछ पाने के लिए भागते हो, धन, पद, यश, संपत्ति, पर एक दिन सब यहीं रह जाएगा। जो तुम्हारे साथ रहेगा वो है तुम्हारा सच्चा कर्म, सेवा और दूसरों के लिए किया गया प्रेम। किसी को एक वक्त का खाना खिला दो, किसी बच्चे को शिक्षा दिलवा दो, किसी बूढ़े की सेवा कर दो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैंने कभी किसी को जात पात, धर्म, भाषा या रूप में नहीं आंका। मेरे लिए सब एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित। मेरी नज़र में सब मेरे बच्चे हैं। जो प्रेम करता है वो मेरा है, जो घृणा करता है वो भी मेरा है, पर मैं उसे बदलने का अवसर देता हूँ। इसलिए किसी से घृणा मत करो। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो क्षमा कर दो। क्षमा वो शक्ति है जो मन को सबसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाती है। मेरे बच्चों, जब जीवन कठिन लगे, तब राहों के अंधेरे हो जाएं, तो बस आँख बंद करके मुझे पुकारना, साईं, और मैं वहीं आ जाऊँगा। शायद किसी की मदद के रूप में, शायद किसी विचार के रूप में, या शायद तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ बनकर। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर समस्या का हल होता है, बस तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। याद रखो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस हमें उस क्षण में समझ नहीं आता। कई बार मेरी योजना तुम्हारी योजना से भिन्न होती है, पर अंततः वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही होती है। तुम पूजा करते हो, व्रत रखते हो, दान करते हो, ये सब अच्छा है, पर यदि तुम्हारे व्यवहार में नम्रता नहीं है, हृदय में करुणा नहीं है और जीवन में सत्य नहीं है, तो सब व्यर्थ है। सबसे पहले अपने भीतर ईश्वर को जगाओ। जब तुम्हारा व्यवहार दूसरों के लिए प्रेम बन जाए, तब समझो तुमने साईं की सच्ची भक्ति की। यदि तुम्हारे घर में रोज भोजन बनता है तो एक रोटी किसी गाय, कुत्ते या भूखे के लिए भी निकालो। मैं उसी रूप में उसे स्वीकार करूँगा। अगर कोई दुखी है और तुम उसके पास बैठकर केवल सहानुभूति के 2 शब्द भी बोलते हो, तो वो भी मेरी पूजा है। मंदिर में घंटियाँ बजाना अच्छा है, पर किसी के जीवन में आशा की घंटी बजाना, ये सर्वश्रेष्ठ है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा जीवन छोटा है या बड़ा। हर जीवन का उद्देश्य होता है। तुम चाहे किसान हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो या गृहिणी हो, तुम सबका कर्म ही तुम्हारी भक्ति है। यदि तुम ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, तो तुम साईं के सबसे प्रिय भक्त हो। अपने मन से डर, लोभ, क्रोध और घृणा को निकाल दो। इनसे केवल तुम्हारा ही नहीं, समाज का भी नुकसान होता है। क्रोध तुम्हारा विवेक जलाता है, लोभ तुम्हारी आत्मा को कमज़ोर करता है और घृणा तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाता है।
इनके स्थान में प्रेम, सेवा, करुणा और संयम को स्थान दो। तुम दुनिया में तुम्हें चाहे जैसे देखें दुनिया वाले, पर मैं तुम्हें भीतर से ही प्रेम करता हूँ और तुम्हारा सत्य जानता हूँ, इसलिए कभी निराश मत होना। अगर तुमसे कभी गलती हो जाए तो डरना मत, आओ मेरे पास सच्चे मन से प्रायश्चित करो और मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। मैं न्याय करने वाला नहीं, प्रेम और क्षमा करने वाला भी हूँ। याद रखो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। मुझे देखने के लिए बाहर मत ढूंढो। मुझे पाना है तो प्रेम करो, सेवा करो, विश्वास करो। यदि तुम चाहते हो कि मैं जीवन में स्थायी रूप से रहूं, तो बस इतना करो, कभी किसी को दुख मत दो और जहाँ तक हो सके दूसरों का जीवन आसान बनाओ। हर दिन ऐसे जियो कि जिस तरह तुम खुशी से कह सको सर उठाकर कि साईं आज मैंने आपके अनुसार जिया। आयुष्मान भवा। श्रद्धा और सबूरी, यही दो शब्द जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देंगे।